उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। विपक्ष ने आज तक ये बात उठाई है। जो उन्होंने 2042 का विजन लिया है उसमें वो सफल हों। जो पुरुष को भी उन्होंने बेनिफिट दी है उससे कहीं न कहीं महिलाएं जुड़ी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्या सोचता है भारत में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल तो पूरा कर ही लिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल रहा, वो आखिरकार कैसा रहा, कितनी उपलब्धियां रही और क्या ऐसी खामियां रही जिसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। तो देखिए, इस समय हम छतरपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ आम जनता आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या सोचती है पब्लिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को कैसे देखती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, ये बताइए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास रचा है सबसे लंबे समय तक पीएम बनने का, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम एलिगेशंस लगाती रहती हैं कि वादे पूरे नहीं हुए, बहुत सारे जुमलेबाजी, ये सारी चीजें। तो आप पीएम मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो उनका कार्यकाल रहा है 4399 दिन का, ये स्वर्णिम काल रहा है और आगे ऐसे उम्मीद है कि आगे 20 साल तक कम से कम कार्यकाल इनका चलेगा। जहां तक विकास की बात है, गरीबों में, पिछड़ों को, महिलाओं को, युवाओं को, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी तक का उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। चाहे वो डीबीटी के माध्यम से जनधन खाते खुले, 58 करोड़ जनधन खाते खुल गए। महिलाएं जो या गांव के लोग जो बैंक में नहीं जा पाते थे, बैंक उनके पास पहुंचा, खाते खुला। सब्सिडी जो मिलती थी या सरकारी योजनाओं के पैसे होती थी, डायरेक्ट उनके पास पैसा पहुंचा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला था कि 1 रुपये शहर से केंद्र से चलता है तो 85 पैसे गायब हो जाता है, 15 पैसे मिलता है, लेकिन वो 1 रुपये का 1 रुपये उनके खाते में जा रहा। युवाओं के लिए उन्होंने काम किया। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए काम किया और पारदर्शिता रखी, यानी कि जो कहा गया पहले की सरकारों में कि 1 रुपया जो भेजा जाता है उसमें से 85 रुपए वो नहीं पहुंच पाता है, केवल 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे भी समझेंगे कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। आप तो भगवा वस्त्र में दिख रहे हैं, भगवाधारी हैं। पंडित जी? मैं पंडित आचार्य शशिभूषण तिवारी हूँ। और पंडित जी सुनिए, ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्यकाल पूरा कर दिया 12 साल का और इतना लंबे समय तक पीएम बनने का, आप कैसे देखते हैं पीएम मोदी का कार्यकाल? हम तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, जो उन्होंने ऐतिहासिक काम हर वर्ष करते आए हैं और उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमने उनके लिए पूजा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हवन किया, यज्ञ किया। मेरे पास वीडियो भी हैं, फोटो भी हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें और ऐसे समाज के, हमारे भारत देश के नाम रोशन करते रहें और कार्य करते, जो उन्होंने 2042 का विजन लिया है उसमें वो सफल हों। हाँ, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग जो है मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह का पीएम का कार्यकाल रहा? अगर महिलाओं की बात करें, जैसे इन्होंने बात किया कि पारदर्शिता आई, लेकिन हम बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं। तो पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया? क्योंकि वो तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए शौचालय बने, महिलाओं के लिए जो है जनधन योजना जो है शुरू की गई, किसानों के लिए, उसके अलावा बहुत सारे काम महिलाओं के लिए सरकार ने किया। सुरक्षा की बात करें, नारी सशक्तिकरण और नारी वंदन जो बिल लेकर आए गए, आप कैसे? जी देखिए हिमांशु जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वैसे तो सभी के लिए काम किया है, क्योंकि उनका विजन, उनका नारा ही है देश का विकास करना, देश को सशक्त बनाना। लेकिन आधी आबादी के बारे में अगर किसी ने सोचा अब तक देश की आजादी के बाद, तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ऐसे प्रधानमंत्री हम चाहते हैं कि हर देश को मिले, क्योंकि
उससे क्या होता है कि जब देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिलता है तो नारी भी सशक्त होती है, क्योंकि देश के बारे में तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसा बहुत कम होता है कि एक प्रधानमंत्री जी ने इतनी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने महिलाओं के लिए सोची, वो योजनाओं के रूप में लागू हुई। जैसे शौचालय की अभी आपने बात करी, तो देखिए पहले क्या होता था, पहले फील्ड में महिलाएं जाती थी, अपनी इज्जत आबरू को हाथ में लेके जाती थी, कहीं कोई भी उनके साथ में दुर्घटना हो जाती थी, लेकिन उनकी जवाबदेही किसी के पास नहीं होती थी। और आजकल अगर हम देखें तो इतनी सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, वो सारी की सारी योजनाएं महिलाओं से संबंधित है, आधी आबादी से संबंधित है। चाहे वो मुद्रा लोन की हम बात करें, चाहे महिलाएं चूल्हे पे काम करती थी, धुआं से उनका जो फिजिकल यानी कि आंखों में धुआं जाता था, तो उससे भी उनको दिक्कत होती थी। तो इतनी छोटी छोटी बातें हमें दिखती हैं कि वो छोटी हैं, लेकिन वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं कि एक महिला की आंखों को अगर धुआं खराब कर रहा है तो क्यों ना इनके पास गैस सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए, जल से नल उनको उपलब्ध कराया, जितने भी आवास गरीबों को दिए वो भी महिलाओं के नाम से ही उनको मिले। तो इतनी सारी योजनाएं। अभी नारी शक्ति वंदन की हम बात करें, 2023 में ये बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन बिल, उसमें 33% की भागीदारी राज्यसभा और लोकसभा में जो सुनिश्चित की है, उससे भी महिलाओं को सशक्त किया है। महिलाएं ना केवल रसोई में बल्कि बॉर्डर पे भी खड़ी होकर वो अपनी जब प्रतिभा दिखाती हैं तो देश का गौरव बढ़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सैल्यूट करते हैं, हर देश की महिला उनको सैल्यूट करती है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे अन्य किसी भी योजना की बात हो। जी, यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए खूब सारे काम किए, जैसा कि उन्होंने बताया, ट्रिपल तलाक से लेकर अगर बात करें मुद्रा लोन की बात करें या फिर स्वच्छता के तहत शौचालय जो घर घर पहुंचाने का काम किया गया, वहीं अगर बात करें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अब देखिए महिलाओं ने तो अपनी बात रखी, लेकिन आप कितना सहमत हैं? अगर युवाओं की बात करें, विपक्ष बहुत सारे मुद्दे उठाता रहता है, अभी हाल ही में पेपर लीक भी हुआ, बहुत सारे पेपर लीक का मुद्दा, अभी तो एक नई पार्टी भी बन गई। आप मोदी जी के कार्यकाल को एज ए युवा कैसे देख रहे हैं? मैं पहली बात तो बताना चाहता हूँ आपको कि जो विपक्ष बात उठाता रहता है ना, उठाने दो उनको, वो अच्छा है उठाएंगे तो, ताकि पता पड़े कि हमारे प्रधानमंत्री की क्षमता कितनी बड़ी है। इंसान को, लोगों को पता तो चले कि ये विपक्ष कितना गंदा गेम खेलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा काम करते हैं। उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। विपक्ष ने आज तक ये बात उठाई है कि उन्होंने छुट्टी क्यों नहीं ली है। वो उस दिन से लेके अब तक लगातार काम कर रहे अपने भारत देश के लिए। और भाई युवाओं को तो बस शेर पसंद है, सिर्फ शेर की सवारी करेंगे तो ये छोटे मोटे चीज सिलेंडर ये फलाना डिगना कुछ भी कहता रहो, शेर की सवारी करोगे तो महंगा पड़ेगा ही, और हमें शेर की सवारी पसंद है। आपको मतलब इससे दिक्कत नहीं है कि देश में महंगाई बढ़ गई? जो विपक्ष मुद्दा उठाता है कि युवा जो है वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, पेपर लीक होता जा रहा है। भाई युवाओं को कहाँ पसंद है? अब युवा फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाता है तो फॉर्च्यूनर खर्चा नहीं उठाएगा जो बोलेगा। तो जब गाड़ी चलाएगा उसमें पेट्रोल भी डलवाएगा, उसकी इंश्योरेंस भी कराएगा, उसका टायर भी डलवाएगा, वो खर्चे से कोई दिक्कत नहीं है। अब शेर की सवारी तो शेर की सवारी। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर है और आप इसलिए इनको पसंद करता हूँ मैं। ये युवा है, इनका अपना कहना है। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए चाचा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों के लिए आपके हिसाब से क्या आपको लगता है ऐसा काम हुआ जो आपको लगता है बहुत अच्छा काम किया? देखो नहीं काम? प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम तो ऐसे करे हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा हम देख रहे हैं देश में वो है बेरोजगारी। बहुत बड़ी समस्या आज, ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है। इस पर कभी ध्यान ना दिए सरकार ने, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया ना 12 सालों में। लेकिन वो तो कहे ना कि जिस तरह से वो युवाओं को स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को मजबूत किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है कि वो खुद नौकरी देने वाले बने, लेने वाले। स्टार्टअप है कहाँ? ये सब हवा में चल रहा है, सब तीर मार रहे हैं कहीं कुछ। मतलब नौकरियां नहीं है देश में, सब जगह बेरोजगारी है जी। हम तक बाहर पढ़ते डेली। सबसे बड़ा इस पर ध्यान दे दे और इतने बढ़िया काम करे जो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। बहुत बड़ी समस्या है मंदिर मस्जिद का, कश्मीर का, ये बहुत अच्छे काम करे। इसको मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था, राम मंदिर बना, वो बहुत अच्छा काम हुआ। 370 खत्म हुआ। 370 बिल्कुल। केवल रोजगार जो है बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या रोजगार है जी। और मैं तो जाता रहता हूँ बीच बीच में प्रदेशों में, और गाँव में डोल तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है।
अच्छा ये बताइए, बुजुर्गों के लिए जो पीएम की योजना है आयुष्मान योजना, जिसमें 10 लाख तक का दिल्ली में जो इलाज मिल रहा है मुफ्त में, और जो बुजुर्गों के लिए पेंशन दे रहे हैं, तो वो सब कैसे देखते हैं आप? वो बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, उससे संतुष्ट। जी, तो देखिए यहाँ बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं कि संतुष्ट है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तापस है। तो ये बताइए कि आपके लिए मोदी जी ने क्या किया, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो नहीं किया उन्होंने? पहले तो ये है, हमारी देश विश्व गुरु दिया है कवि रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम विश्व गुरु बन रहे वो मोदी जी की कार्यकाल में। सभी जगह में प्रचार है जो हम विश्व गुरु बन रहे। विश्व कवि थे, अब हम विश्व गुरु बन रहे। अब गुरु बनने या कवि बनने में सबसे पहले तो शिक्षा और रोजगार और भारत की अर्थनीतिक व्यवस्था अगर मजबूत हो तभी जाके भारत विश्व गुरु भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर काम होना सबसे बेहद जरूरी है। देश की जो मेरुदंड है वो शिक्षा है और अर्थनीति है। हम दोनों में ही कमजोर है। विदेश नीति उससे ज्यादा कमजोर है। हमें विदेश नीति, अर्थनीति और शिक्षा, ये तीनों में चर्चा करना चाहिए और उसके ऊपर बात करना चाहिए। हवाई में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तो है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 31 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया, विश्व में भारत का डंका बजता है, जो बीजेपी की तरफ से ही कहा जाता है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस पे विदेश में और क्या काम आपको लग रहा है? नहीं, विदेश में जाने से विश्व गुरु नहीं बनता है। अगर कोई कवि, कोई राइटर पूरी वर्ल्ड ब्रह्मांड को भ्रमण करे फिर आके बोले जो मैं विश्व कवि बन गया, वो ऐसे नहीं बनता है। विश्व कवि बनने के लिए कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे संकल्प, मेहनत करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कोई भी, ये प्रधानमंत्री जी 31 हो या 41 कंट्री में घूमे, वो अच्छी बात है। देश की बात 31 ने कंट्री तो बहुत घूमे, 31 कंट्री ने उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। दे सकते, दिए हैं। उनकी व्यवहार अच्छा है, उनकी विचार अच्छा है, उसके ऊपर दिए होंगे। लेकिन हम ये चाहते जो हमारी जो 3 मेरुदंड है उसके ऊपर उनको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर उनका बहुत सही पॉइंट। आप आइए आंटी, ये बताइए कि क्या नाम है? मैं पार्वती सिंह हूँ। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि महिलाओं को, जो पुरुष को भी उन्होंने बेनिफिट दी है, उससे कहीं न कहीं महिलाएं जुड़ी हैं। किसी टाइम मैं एक विलेज गांव से हूँ, तो जो उन्होंने किसान को जो 6,000 रुपए दिया, तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो 6,000 रुपए से खाद, पानी, बीज लोगों को मिला। नहीं तो अपने घर के पत्नियों का लोग क्या करते थे, ज्वेलरी जो है वो गिरवी रखते थे। गिरवी रख के तो खेत के लिए खाद और बीज लाते थे। उस चीज से बहुत बड़ा लोगों को राहत मिली है। जैसे जो छोटे किसान है, जैसे जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, तो वो क्या करते थे कि जब सीजन आता था तो वो अपने पत्नी का ज्वेलरी लेते थे और सुनार के पास या कहीं गिरवी रख के उससे बीज और खाद का प्रबंध करते थे। तो वो गरीब के गरीब रह जाते थे। लेकिन उससे 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि, हाँ, सम्मान निधि दिया, उससे बहुत बड़े तबके को फायदा मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि मैं खुद किसान की बेटी हूँ, तो मैं वो दर्द समझती हूँ। तो ये कह रही कि किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया वो बहुत बेहतर काम किया। लेकिन एमएसपी की बात करें, जो मुद्दा लगातार कई बार किसानों ने, आप देखा होगा, आंदोलन भी किया इसी कार्यकाल में, तो किसानों को लेकर जहां बीजेपी तो कहती है कि वो किसान हितैषी है, लेकिन विपक्ष लगातार मुद्दा उठाती है कि कई बार किसानों ने आत्महत्याएं भी की, प्रोटेस्ट भी करने बार हरियाणा से, पंजाब से, जगह जगह। देखिए, वो किसान ये प्रोटेस्ट करते हैं जो कि बड़े हैं, जो बड़ा बिजनेस करते हैं। लेकिन वो किसान कभी नहीं प्रोटेस्ट में बैठेंगे जिनके छोटे छोटे हैं, जो अपने उसी खेती से अपना परिवार पालते हैं। वो किसान कभी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। वो पहले भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते थे, आज भी करते हैं। और उसी की वजह से आज के समय में जो भी वाराणसी, गाजीपुर, बनारस, जो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग बहुत सम्मान करते हैं, जो छोटे किसानों को, जो 1
2-4 बीघे जो खेत थे वो तो मंडी तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं ना राशन। वो तो अपने फैमिली का ही निवारण करते हैं, तो वो क्यों ऐसा करेंगे। वो तो जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़ा बिजनेस करते हैं, जो कि छोटे छोटे किसानों का लेकर पैसा अपना कम रेट पे जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनको पैसा दे रहे हैं, मूल कर रहे हैं, उसमें वो क्या करते हैं, उनके सस्ते में खरीद कर अपना बिजनेस करते थे। वो किसान प्रोटेक्ट करते हैं, छोटे किसान नहीं करते हैं। मोदी जी के साथ हैं, कल भी थे। और एक चीज और मैं कहूंगी कि सन 90 से मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं सन 90 में दिल्ली आई थी तो रोड व्यवस्था बहुत खराब थी, और सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे इंडिया की थी। उससे मैं आधा इंडिया में घूम चुकी हूँ। उससे मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा। तो इसके लिए यही प्रोग्रेस चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी प्रोग्रेस बिजली, पानी और रोड है, तो हमारे देश का ये मेन प्रोग्रेस यही है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी ये 2 चीज तो मैं जहां तक समझती हूँ कि ये मूलभूत है, तो इसके लिए उन्होंने किया है। और बाकी महंगाई है तो सन 95 में भी 20 रुपए पाव मैंने टमाटर खरीदा है, तो वो भी महंगाई ही थी। जी जी जी। तो देखिए यहाँ पर ये जो कह रही हैं कि किसानों के लिए जो काम हुआ, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा मोदी जी दिए हैं, लेकिन उन पर ये जो आरोप कई बार विपक्षी लगाती हैं कि एक तुष्टीकरण, मतलब कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके लिए काम नहीं होता या भेदभाव होता है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप मुझे बताइए कि मोदी जी क्या वाकई में सबको लेकर चलते हैं या फिर एक विशेष धर्म के लिए काम? हाँ जी, मैं पूरन सिंह। जैसे सबके साथ सबको एक ही नजर से देखते हैं। 80 करोड़ लोगों को जो अन्न योजना है वो सबको मिल रहा है, उसमें कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा काम जो किया है, आज तक लाल किले पे सिख धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म का झंडा लहराया नहीं है। मोदी जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस मनाया पूरे हिंदुस्तान लेवल पे। ये बहुत बड़ा काम है। तुष्टीकरण नहीं करते, सब धर्मों को लेके चलते हैं। एक बात और कि सबका साथ जो है, शुरू में क्या होता था, अंग्रेजों की पॉलिसी करता हूं कि हमें कोई फॉर्म, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, गजेटेड अफसर से साइन करवाने पड़ते थे, तो वो सेल्फ अटेस्ट हो गए। उसके बाद मुद्रा ऋण योजना, पहले कोई लोन चाहिए, छोटा लोन गाड़ी के लिए चाहिए, ऑटो के लिए चाहिए, तो कोई सरकारी नौकरी वाला, कोई बड़ा बिजनेसमैन का जमानत चाहिए होती थी। लेकिन आज अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 20 लाख की गाड़ी भी आपके पर्सनल जिम्मेवारी पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको लोन मिलेगा। एक स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपए से शुरू होता है, बिना ब्याज का पैसा। जो छोटे रेडी पटरी वाले हैं, अगले साल उनको 20,000 मिलेगा, फिर 50,000 मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा। मेरे पास यहाँ पर हमारे छतरपुर में कम से कम 400-500 लोग हैं जो इस बार 1 लाख रुपया बिना ब्याज के लेंगे, लेकिन उनको 1 साल में वापिस करना है। तो ऐसे बहुत सारी मोदी जी ने, जैसे सड़क की बात करता हूँ, अभी 12 तारीख को गुवाहाटी में मैं गया था, बाई रोड गया था, तो आप यकीन कर सकते हैं कि लखनऊ से कुल 11 घंटे में मैं सिलीगुड़ी पहुंच गया। 950 किलोमीटर रोड इतने अच्छे हैं ये, क्योंकि उनका आसाम के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है। अभी जैसे गंगानगर जाते थे तो 11 घंटे लगते थे, और अभी 11 घंटे में आना जाना हो जाता है। एक एग्जीक्यूटिव का 3 दिन का टाइम बचता है, यानी एक दिन जाएगा, अगले दिन वो प्रोग्राम अटेंड करेगा, तीसरे दिन वापिस आएगा। अब सेम डे सुबह 4 बजे निकलो, 10 बजे वहां पहुंचो, दिन में प्रोग्राम अटेंड करो, रात को घर में वापस। तो ये समय की बचत है। हाँ जी, कहना चाह रहे हैं कि सड़कों का जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने सड़कों का विस्तारीकरण किया, जितने हाईवे बने, उससे कहीं ना कहीं यातायात जो है वो बेहतर हुए, कहीं ना कहीं लोगों का समय की भी बचत हुई और पैसे की भी बचत हुई। तो देखिए, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम यामिनी शर्मा है, एडवोकेट यामिनी शर्मा। ये बताइए कि बात की जाए तो छोटे वर्ग के लिए या मध्यम वर्गीय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर काम किया, तो आप मुझे बताइए, आप तो शिक्षित हैं, आप बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती होंगी, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या आपको लगता है कि काम हुआ है, या आपको लगता है जो ऐसा काम नहीं हुआ?
सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और जहां तक उनका सवाल है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के लिए मुद्रा लोन की योजना की व्यवस्था की है। जो सबसे पहले कि जो गाँव की महिलाएं हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो अपना व्यवसाय या घरेलू व्यवसाय कुछ करने के लिए कुछ भी करना होता है तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए 10 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है कि जो बिना किसी गारंटी के 10 लाख का लोन को दिया जा सकता है। इसके तहत उन्होंने किसान वर्ग योजना भी एक योजना चलाई है, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया साल प्रतिवर्ष उनके खाते में जाता है, वो किसानों को जाता है, जिससे कि परेशानी राग भी होते हैं, हर साल उनके खाते में जाता है। आपने बताया कि किसानों के लिए किया उन्होंने, लेकिन महिलाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कितना महसूस करती हैं, क्योंकि आप बाहर निकलती होंगी रात में दिन में, तो क्या उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा सिक्योरिटी पर सबसे पहले तो मैं गाँव की बात करूंगी, क्योंकि हमारे शहर में तो सब जगह सिक्योरिटी भी रहती है, रोशनी भी रहती है, लाइट भी रहती है, उस चीज के लिए व्यवस्था पूरी है। लेकिन गांव में बहुत ज्यादा हमारा जो देश है, हमारा जो गांव जो मिशन शक्ति है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। गांव में लाइट की व्यवस्था की गई है, हमारी लेडीज के लिए जो है अपनी जो एलपीजी गैस की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो है जैसे वॉशरूम वगैरह की जो है, जो बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था, अपना रात बेरा जाना पड़ता था, जो अनसिक्योरिटी फील होती थी, बहुत सारे हादसे हो जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हादसे हो जाते थे, उनके लिए शौचालय का भी अपना सुलभ शौचालय का भी सिक्योरिटी के तहत देखा जाए मान सम्मान दिया गया है। लेकिन ये बताइए, अच्छा आपसे पूछ लेते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, तो आप कितना उसको ग्राउंड लेवल पे देखते हैं? क्योंकि शिक्षा की जो बात करें, विपक्ष कहता है कि बेटियों के साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं, देश में सुरक्षित नहीं है बेटियां, इस तरह के आरोप लगाता है। तो आप की एक सशक्त वुमेन्स हैं, आप जो है बाहर रहती हैं, बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो महिलाएं कितना सुरक्षित आप देखती हैं? देखिए, पहले महिलाओं के साथ में क्या होता था, उनका लिंग जांच करके उनके साथ, वैसे तो कानून पहले भी बना हुआ था महिलाओं के लिए, लेकिन हमारी जो व्यवस्था थी वो मजबूत नहीं थी। अब आज की डेट में अगर हम व्यवस्था की बात करें तो कानूनी रूप से अगर कोई क्राइम होता है महिलाओं के साथ में तो उस पर एक्शन तुरंत हो जाता है। पहले एक्शन होने में थोड़ा देरी हो जाती थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जब बेटी सेफ होगी घर में, फिर वो बच्ची जन्म लेगी, क्योंकि एक महिला ही ऐसी होती है जो आगे चल के पूरे समाज को, देश को और पूरे विश्व का निर्माण करती है। तो उसकी फिर एजुकेशन पे ध्यान दिया कि बच्ची जब सेफ होगी तो वो एजुकेटेड होगी तो देश को मजबूत करेगी, समाज को मजबूत करेगी, देश का नाम रोशन होगा। तो रसोई से निकल के जब महिला आगे बढ़ती है तो उसकी सशक्तिकरण के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सिर्फ ना केवल ये सोचा कि भाई वो एक महिला है, बल्कि उसकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित तय कर दी। कैसे तय कर दी? एक मिशन शक्ति एक योजना है जिसके तहत अगर किसी भी महिला के साथ में कोई वॉयलेंस होता है या कोई भी किसी भी तरह का इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसको कानूनी रूप से रिमेडी मिलती है, और वही मिलती है उसको रिमेडी। उसको आगे भी ये नहीं है कि भाई वो वहाँ महिला पड़ी है या वो तड़प रही है या उसके साथ में कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन कानून को इतना मजबूत कर दिया है कि तुरंत उसको रिमेडी मिलेगी मिशन शक्ति के तहत। क्योंकि जो काम हुआ है मिशन शक्ति जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर बात करें कि जो महिलाएं हैं, पहले की बात करें अब की बात करें तो जो समाज में जो बदलाव आया है, जिस तरह का प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया सशक्तिकरण का, नारी वंदन का, तो आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर एकदम कंधे से कंधे मिला? देखिए, महिलाओं का पुरुषों के बराबर तो मैं नहीं आंकूंगी, ये मेरा खुद का विचार है। पुरुषों से आगे है महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को तो बराबर ठीक है, वो कानून हमारा कहता है कि महिलाएं बराबर हैं, लेकिन महिलाएं किचन भी संभालती हैं, फाइटर प्लेन भी चलाती हैं, और अपनी जो हमारा जो बॉर्डर है, अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हाथ में बंदूक भी थामे रखती हैं, दुश्मन को सीधा जवाब भी देती हैं। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो अभी हुआ है 2014 के बाद। उससे पहले महिलाओं को इतना फील्ड में नहीं देखा जाता था। अब जो महिलाओं का क्रेज जो आया है और महिलाओं के अंदर जो अपनी पावर को पहचानने की जो उनके अंदर जो वो शक्ति आई है वो 2014 के बाद ही आई है। तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और महिलाओं को पंख देने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, देश आगे बढ़ेगा। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा देश विश्व गुरु
विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए जो उसकी जो पोजीशन है वो बहुत आगे है और वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी पहचान है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही है। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जो बात होती है हिंदुत्व की या हिंदू राष्ट्र की, या अगर बात करें धर्म की, जो सनातन को जो पहचान मिल रही है, मंदिरों का जो निर्माण, चाहे काशी की बात करें, राम मंदिर की बात करें, जो मंदिरों का निर्माण हुआ फिर से, तो आपको लगता है कि ये जो सरकार है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने सनातन के लिए काम किया है या फिर नहीं काम किया? सनातन के लिए सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक काम किया है। और अभी तो मथुरा बाकी है, मथुरा की बारी बहुत जल्दी है, आप लोग बहुत जल्दी ही आपके नजर में आएगा। और इसी 2027 में आप देखेंगे कि मथुरा का भी कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। और मोदी जी ने अपने देश के लिए, समाज के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, हमारे देश का जो है सीना चौड़ा किया और सभी महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो 56 इंच का दिखाते थे वो करके दिखाए, बोलते थे ना, तो 56 इंच का वो करके दिखाए और महीने के अंदर जो है रिजल्ट दिखाए। तो मोदी जी बिना थके बिना रुके निरंतर कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और महंगाई कुछ भी नहीं है। विदेशों में देखिए हाहाकार मचा हुआ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। 1-2 रुपए 4 रुपए कुछ भी नहीं है, ये तो चलता है। देखिए यहाँ पे और भी आप ये बताइए, जिस तरह से इन्होंने तर्क दिया, थोड़ा सा संक्षेप में बोलिएगा कि जब हम अंतिम समय की ओर है, तो जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को ये बता रहे हैं कि लेकिन जो विपक्ष लगातार हमलावर करता है, उनको लगातार जो गालियां देता है, आपको लगता है कि ये उनको और मजबूत बनाता है? देखिए, विपक्ष के पास एक तो कोई मुद्दा है ही नहीं कि बोले क्या, क्योंकि विपक्ष ने इतना घोटाला किया है कि उसको अपने छुपाने के लिए ही उसके पास समय है, तो वो उसी चक्कर में कुछ न कुछ विपक्ष बोलता है। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष ने कुछ काम नहीं किया, अब 70 साल में नहीं किया जो 14 साल में हो गया। और मैं महिलाओं पे थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, हाँ, कि जो ये 20,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी गरीब महिलाओं के पास तो हॉस्पिटल में देने के लिए भी पैसे नहीं, बच्चे के लिए नहीं होता था, तो वो खाएंगी कहाँ। तो ये बहुत, मुझे अपने तरफ से मैं बोल रही हूँ कि इसका मुझे बहुत बड़ा मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि जो महिलाओं के बारे में सोचा और 20,000 रुपए उनको दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते ही उनके खाते में 20,000 आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। तो ये बताइए कि अब आपसे हम खत्म करने की सोच रहे हैं, ये बताइए, जो विकसित भारत की बात होती है 2047 तक, आपको लगता है कि वो संकल्प पूरा हो पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मोदी जी का एक सोच है, विकास भी विरासत भी। हिंदुत्व को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि धारा 370 उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो खत्म कर दिया। 500 सालों में जो अटका हुआ श्री राम मंदिर का कार्य था वो उनके कार्यकाल में पूरा हुआ। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना मजबूत हुआ, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, इतना लगाम लगा दिया कि ये जो कार्य है ना भूतो न भविष्यति। मोदी जी का कार्यकाल स्वर्णिम काल है और इस पूरे कालखंड को देखा जाए तो हर दिन एक नई योजना है और विकास को लेकर के एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। विश्व के 32 देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, 19 देशों के पार्लियामेंट में उन्होंने संबोधन किया है और विश्व के अनेक देशों से हमारा रणनीतिक संबंध हो चाहे विदेश नीति हो, इतना अच्छे इस समय मेच्योर स्थिति में है कि विश्व में कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला आज के डेट में नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि भारत जो है सशक्त भी है और जो मजबूत भी है और हर दुश्मन देश से निपटने के लिए? ये उन्होंने करके दिखाया है, चाहे 12 को स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, इन्होंने ये करके दिखाया है, कहते नहीं है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, हमारी सारी चीजें इतनी मजबूत हैं कि हम आज विकसित देशों के 3-4 नंबर पे हैं। यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत करी, जो तमाम लोग थे, इसमें युवा थी, महिलाएं थे और बुजुर्ग भी थे, हर वर्ग के लोग थे और ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12 साल जो है वो सेवा का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 12 सालों में विकास की गति को और तेजी से पहुंचाया, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और कैसे भारत सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और कई अनेकों ऐसे काम महिलाओं को लेकर किया, महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया, कैसे
किसानों को मजबूत किया गया, किस तरीके से बुजुर्गों की मदद की गई, बच्चों की मदद की गई और कैसे युवाओं को और ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए किस तरह से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके से जो रोजगार के अवसर पैदा किए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से ये लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो संतुष्ट दिखाई दिए और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से देश का विकास करते रहे और 2047 का जो सपना है विश्व गुरु के साथ ही विकसित भारत का, वो सपना भी जल्द पूरा हो सके। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।